हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज है 23 अक्टूबर 2024, दिन बुधवार, बांग्ला 6 कार्तिक, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अभिनेता सलमान खान से 5 करोड़ रंगदारी की मांग जमशेदपुर से हुई। मुंबई पुलिस जांच के लिए पहुंच रही झारखंड। झारखंड अपराध की श्रेणी में पहले साइबर क्राइम के लिए चर्चित था, लेकिन अब और चर्चा का विषय इसलिए हो गया क्योंकि अभिनेता सलमान खान से 5 करोड़ रंगदारी की मांग हो गई है। यह रंगदारी की मांग झारखंड के जमशेदपुर से हुई है। मुंबई पुलिस की टीम झारखंड जांच के लिए पहुंचने वाली है। रंगदारी मांगने का मैसेज जिस व्हाट्सएप नंबर से भेजा गया, जांच में उसका लोकेशन जमशेदपुर का निकला है। मुंबई पुलिस ने उस नंबर का लोकेशन निकालने के बाद जमशेदपुर पुलिस से संपर्क किया और सिम कार्ड जिसके नाम से लिया गया है उसका भी विवरण प्राप्त किया है। फिलहाल उस नंबर का लोकेशन पश्चिम बंगाल का बता रहा है। क्या है मामला, चलिए जानते हैं। मुंबई यातायात पुलिस को धमकी भरा एक संदेश मिला था, जिसमें अभिनेता सलमान खान से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। अधिकारी ने बताया कि शहर के यातायात पुलिस नियंत्रण कक्ष के व्हाट्सएप पर गुरुवार को दोपहर में संदेश आया था, जिसके बाद वर्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत धमकी और जबरन वसूली का मामला दर्ज किया था। उन्होंने बताया कि यातायात पुलिस के कर्मी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मशहूर अभिनेता को इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जान से मारने की धमकियां मिली थीं। अधिकारी ने कहा कि बिश्नोई गिरोह के सदस्यों ने अप्रैल में अभिनेता के बांद्रा स्थित आवास के बाहर गोलीबारी भी की थी। इस बीच नवी मुंबई पुलिस ने गुरुवार को बिश्नोई गिरोह द्वारा पिछले जून में सलमान खान की हत्या की साजिश रचे जाने का पर्दाफाश किया और उसके एक शूटर को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान हरियाणा के पानीपत निवासी सुखबीर सिंह के रूप में हुई है। झारखंड से लेकर बंगाल, ओडिशा में होगी भारी बारिश। बंगाल की खाड़ी में एक नया चक्रवाती तूफान बन रहा है, जो 23 अक्टूबर तक पूरी तरह से सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार यह तूफान ओडिशा के पुरी और पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप के बीच से गुजरेगा, जिससे कई इलाकों में जोरदार बारिश की उम्मीद है। विशेष रूप से झारखंड में भी इसके प्रभाव दिख सकते हैं। मौसम विभाग ने बताया कि 30 अक्टूबर से झारखंड की राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में मौसम में परिवर्तन होगा। बादलों की मौजूदगी और बारिश की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि 24 और 25 अक्टूबर को झारखंड के कई हिस्सों में बारिश होने की पूरी संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। ठंड की दस्तक। मानसून की वापसी के बाद रांची समेत विभिन्न जिलों में ठंड की शुरुआत हो चुकी है। सुबह और शाम के समय तापमान में कमी देखी जा रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तूफान के दौरान बारिश की संभावना के कारण सर्दी बढ़ सकती है। मैंने दुमका को 24 साल दिए, बरहेट से कैसे लड़ती चुनाव। भाजपा छोड़कर झामुमो में आईं डॉक्टर लुइस मरांडी ने खुलकर कही अपनी बात। भाजपा छोड़कर झामुमो में शामिल हुईं पूर्व भाजपा नेता डॉक्टर लुइस मरांडी ने कहा है कि उन्होंने पार्टी को काफी समय दिया और ईमानदारी से काम किया। उन्होंने बताया, जब चुनाव का समय आया तो भाजपा ने मुझे बरहेट से चुनाव लड़ने को कहा, जबकि मैंने दुमका को 24 साल दिए हैं। मैं बरहेट के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन दुमका के लिए मेरी समझ और जुड़ाव गहरा है। डॉक्टर मरांडी ने कहा कि जब पार्टी ने उनकी बात नहीं सुनी और दुमका से किसी और को मैदान में उतारा तो उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा, मुझे लोगों की सेवा करने के लिए एक मंच की जरूरत थी। मैंने CM हेमंत सोरेन से बात की और उन्होंने मेरा स्वागत किया। झामुमो के स्टार प्रचारकों की आ गई लिस्ट। शिबू सोरेन, CM हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन समेत 33 शामिल। झामुमो के महासचिव विनोद पांडेय ने यह सूची निर्वाचन आयोग झारखंड को सौंपी है।
सूची में अन्य प्रमुख नाम। इस सूची में नलिन सोरेन, प्रोफेसर स्टीफन मरांडी, मथुरा प्रसाद महातो, सविता महातो, सरफराज अहमद, बैद्यनाथ राम और कई अन्य नेताओं के नाम शामिल हैं। ये स्टार प्रचारक केंद्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर झारखंड के विभिन्न हिस्सों में वायु, सड़क और रेल मार्ग से अपनी चुनावी यात्राएं करेंगे। इस पहल का उद्देश्य राज्य भर में पार्टी की मौजूदगी को बढ़ाना है। किन्नर का वेश धारण कर गंदा काम करने वाले 3 युवकों को पकड़कर पुलिस को सौंपा। धनबाद जिले में किन्नर समुदाय ने 3 युवकों को किन्नर का वेश धारण कर गंदा काम करने और पैसे की उगाही करने के आरोप में पकड़ लिया है। आरोप है कि ये युवक बरवाड्डा जीटी रोड पर किसान चौक के समीप ट्रक ड्राइवरों और बाहरी लोगों के साथ अभद्र व्यवहार कर पैसे वसूलते थे। सुनैना किन्नर, जो किन्नर समाज की जिला अध्यक्ष हैं, ने बताया कि पिछले कुछ समय से कुछ युवक किन्नर का वेश धारण कर समाज की छवि को धूमिल कर रहे थे। उन्होंने कहा, सोमवार रात को हमारे समुदाय के लोगों ने इन 3 युवकों को पकड़कर बरवा अड्डा पुलिस को सौंप दिया। बरवा अड्डा थाना प्रभारी सुनील कुमार रवि ने पुष्टि की कि युवकों को किन्नर समाज द्वारा पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया है। उन्होंने कहा, मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। सुनैना किन्नर ने बताया कि ये युवक पिछले 1 साल से किन्नर का वेश धरकर सेक्स वर्कर का काम कर रहे थे और लोगों को परेशान कर पैसे मांगते थे। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि समाज की प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखा जा सके। झारखंड सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में हाई कोर्ट की सुनवाई। झारखंड सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक मामले में मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में उम्मीद थी कि परीक्षा पर स्टे लगाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट ने दिवाली और छठ के बाद अगली सुनवाई की तारीख 3 दिसंबर निर्धारित की है। इस बीच जानकारी मिल रही है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी का परिणाम राज्य में चल रही आचार संहिता के दौरान जारी नहीं किया जाएगा। हालांकि आयोग की तरफ से इस संबंध में कोई आधिकारिक नोटिस अभी तक जारी नहीं किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी चुनावों के संपन्न होने तक परिणाम की घोषणा नहीं की जाएगी। जेएसएससी द्वारा अभी तक इस मुद्दे पर कोई स्पष्टता नहीं दी गई है, जिससे परीक्षार्थियों में निराशा बढ़ रही है। अगली सुनवाई में पेपर लीक मामले की स्थिति पर निर्णय लिया जाएगा, जिसके बाद ही आगे की प्रक्रिया स्पष्ट होगी। परीक्षार्थियों ने न्यायालय से उम्मीद जताई है कि जल्द ही इस मुद्दे का समाधान होगा। 2 मंजिल से कूदकर बाल कैदी फरार, पुलिस कर रही तलाश। सदर अस्पताल गुमला में इलाज कराने आया बाल कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस उसे तलाश करने में जुटी है। बता दें कि सोमवार को बाल कैदी अस्पताल में लाया गया था। मंगलवार सुबह करीब 5 बजे बाल कैदी शौच के बहाने बाथरूम गया और वहां वेंटिलेटर का ग्रिल तोड़कर 2 मंजिल से कूद गया। घटना की जानकारी मिलते ही रिमांड होम के कर्मियों ने उसकी खोजबीन की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद मामले की सूचना गुमला थाना को दी गई। ये बाल कैदी सिमडेगा जिले के कुरडेग प्रखंड से चोरी के मामले में गुमला रिमांड होम में लाया गया था। 20 अक्टूबर को रिमांड होम के अन्य बाल कैदियों के साथ उसकी लड़ाई हो गई थी, जिसमें वह घायल हो गया था। उसे इलाज के लिए सोमवार शाम को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रिमांड होम के कर्मी प्रदीप साहू ने पुष्टि की है कि बाल कैदी की खोजबीन जारी है। रांची कांटाटोली फ्लाईओवर पर भीषण सड़क दुर्घटना, 3 लोग घायल। कांटाटोली फ्लाईओवर पर देर रात एक भीषण सड़क दुर्घटना घटी, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना एकतरफा यातायात के कारण हुई। कोकर की ओर से आ रही स्कॉर्पियो JH0.1 FP00009 ने बहु बाजार की ओर से आ रही डिजायर कार JH0.1 ER7411 में जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना के समय कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें लोअर बाजार पुलिस ने तुरंत सदर अस्पताल भेजा। स्थानीय निवासी संजय सिंह, जो घटना के समय वह मौजूद थे, ने बताया कि वह कोंकर की ओर अपने घर जा रहे थे। उन्होंने अचानक तेज आवाज सुनकर अपनी गाड़ी रोकी और देखा कि स्कॉर्पियो ने डिजायर कार को टक्कर मारी है। टक्कर के बाद कार डिवाइडर पर चढ़ गई। घटना के बाद वहां चीख पुकार मच गई, क्योंकि कार सवार मदद के लिए चिल्ला रहे थे।
बताया गया कि टक्कर के बाद स्कॉर्पियो का चालक वाहन छोड़कर भाग गया। संजीत ने इस बारे में लोअर बाजार पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल कार सवारों को अस्पताल भेजने की प्रक्रिया शुरू की। कार में काफी खून बिखरा हुआ था और वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। कोडरमा में छापेमारी, करोड़ों की बरामदगी, नोट गिनने की मशीन मंगानी पड़ी। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के नॉमिनेशन के बीच कोडरमा जिले में पुलिस ने एक बड़ी छापेमारी की है। इसमें करोड़ों रुपए, अफीम समेत अन्य सामग्री बरामद की गई है। नोटों की इतनी बड़ी संख्या है कि गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी है। पुलिस ने आयकर विभाग की टीम को भी मौके पर बुला लिया है। देर रात से छापेमारी। कोडरमा के एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि ग्राम वृंदा में सुखदेव रजक के घर पर कुछ असामान्य गतिविधियां चल रही हैं। इस सूचना के आधार पर देर रात पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें एसडीपीओ, डीएसपी और आयकर विभाग की टीम शामिल थी। सुखदेव रजक, जो बरही में एक होटल चलाता है, पर आरोप है कि वह अवैध गतिविधियों में लिप्त है। छापेमारी में मिले नोटों के बंडल की मात्रा इतनी अधिक है कि इसे गिनने के लिए विशेष मशीन मंगाई गई है। हालांकि इस छापेमारी और बरामदगी के बारे में अधिकारी कुछ भी बताने से बच रहे हैं। पत्रकारों को भी मकान के आसपास जाने से रोका जा रहा है। छापेमारी के कारण और बरामद की गई राशि का विवरण छापेमारी खत्म होने के बाद ही स्पष्ट होगा। विधानसभा चुनाव। बिहार झारखंड सीमा के चेक पोस्टों का एसपी ने किया निरीक्षण, दिए दिशा निर्देश। पलामू जिले की पुलिस अधीक्षक श्रीमती रीश्मा रमेशन ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार झारखंड इंटरस्टेट बॉर्डर के प्रमुख चेक पोस्टों का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण मध्य रात्रि में किया गया, जिसमें हुसैनाबाद, दंगवार, देवरी और पथरा चेक पोस्ट शामिल थे। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने सभी चेक पोस्टों पर मौजूद रजिस्टरों की जांच की और सुनिश्चित किया कि चुनाव के दौरान सभी गतिविधियों का सही रिकॉर्ड रखा जा रहा है। उन्होंने चेक पोस्ट पर तैनात अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और चुनाव के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा। पुलिस अधीक्षक ने जारी किए निर्देश, सभी वाहनों की कड़ी जांच की जाए, सीमा पार आने जाने वाले हर वाहन की पूरी जानकारी दर्ज की जाए, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती और रात के समय विशेष गश्त को बढ़ाया जाए ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। चुनाव आयोग द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने कहा, हम चुनावों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चेक पोस्टों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और किसी भी अवैध गतिविधि को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। पलामू पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे चुनाव के दौरान शांति बनाए रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। उनका सहयोग चुनावों को सफल और शांतिपूर्ण बनाने में सहायक होगा। चंदनकियारी प्रत्याशी अमर बाउरी ने नामांकन से पहले मां छिन्नमस्तिका के दरबार में मथा टेका। बोले, माता व जनता के आशीर्वाद से लगाऊंगा हैट्रिक। नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के चंदनकियारी विधानसभा सीट से प्रत्याशी अमर कुमार बाउरी ने अपने नामांकन से पहले मां छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा अर्चना की और जीत का आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कहा, मां छिन्नमस्तिका ने हर बार मुझे जीत का आशीर्वाद दिया है। मुझे विश्वास है कि इस बार भी माता रानी और क्षेत्र की जनता मुझे जीत की हैट्रिक का आशीर्वाद जरूर देंगी। दूसरी पार्टियों पर टिप्पणी। बाउरी से पूछा गया कि क्या जो लोग भाजपा में शामिल होते हैं उन्हें दूसरी पार्टियों का नेता कहा जा सकता है, तो उन्होंने स्पष्ट किया, भारतीय जनता पार्टी में जो भी शामिल होते हैं वे भाजपा के कार्यकर्ता बन जाते हैं, इसलिए उन्हें दूसरी पार्टी का नेता कहना गलत होगा। रूस में खुलेगा भारतीय वाणिज्य दूतावास। पुतिन ने कहा, हम स्वागत करते हैं। भारत की नीतियों से रूस को होगा लाभ। कजान, रूस। पीएम मोदी इस वक्त रूस के दौरे पर हैं। बता दें, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक मंगलवार को हुई। इस बैठक के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, अंतर सरकारी आयोग की अगली बैठक
12 दिसंबर को नई दिल्ली में होने वाली है। हमारी परियोजनाएं लगातार विकसित हो रही हैं। आपने कजान में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला किया है। हम इसका स्वागत करते हैं। भारत की नीतियों से हमारे सहयोग को फायदा होगा। हमें आपको और आपके प्रतिनिधिमंडल को रूस में देखकर बहुत खुशी हुई। मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का पूरा समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्राथमिकता देते हैं। भारत आने वाले समय में हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। BRICS की सफलता पर पीएम मोदी ने दी बधाई। पिछले 1 वर्ष में BRICS की सफल आवश्यकता 15 के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। 15 वर्षों में BRICS ने अपनी विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के सफल देश इससे जुड़ना चाहते हैं। कल मैं BRICS सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए उत्सुक हूं। वहीं उन्होंने भारत रूस के आपसी रिश्तों को लेकर कहा कि पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। मैं आपकी मित्रता और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कांसुलेट खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। झारखंड विस चुनाव 16 दिनों के लिए 14,705 होमगार्ड जवानों की होगी प्रतिनियुक्ति। IG अभियान ने लिखा पत्र। झारखंड विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए चुनाव के दौरान 14,705 होमगार्ड जवानों को प्रतिनियुक्ति पर रखा जाएगा। बता दें, झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान सुनिश्चित है। इसे लेकर IG अभियान ने होमगार्ड DG को पत्र लिखकर अनुरोध किया है। IG के द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए काफी अधिक संख्या में बलों की प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता होगी। इसको लेकर झारखंड के सभी जिलों में उपलब्ध कुल 21,007 होमगार्ड के जवानों में से 70% यानी 14,705 होमगार्डों को चुनाव ड्यूटी में प्रतिनियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत हो रहा है। मालूम हो कि भौगोलिक और सामाजिक साथ ही नक्सल प्रभावित वातावरण को देखते हुए यहां पर चुनाव के दौरान सजगता और सुदृढ़ व्यवस्था आवश्यक है। लोगों के बीच असामाजिक नक्सल तत्वों को लेकर किसी प्रकार का कोई भय मन में व्याप्त न हो। झारखंड प्रशासन इस बात को लेकर बेहद गंभीर है ताकि मतदान 100% हो। इसलिए चुनाव के दौरान होमगार्डों की अतिरिक्त नियुक्ति की जा रही। बता दें, 1,355 होमगार्डों की नियुक्ति रांची में होगी। वहीं खूंटी में 436 जवान सेवा देंगे। इसके साथ ही गुमला में 633 तो सिमडेगा में 446, लोहरदगा में 407, पलामू में 1,093, लातेहार में 505, गढ़वा में 445, हजारीबाग में 488, रामगढ़ में 624, चतरा में 752, कोडरमा में 285, गिरिडीह में 637, धनबाद में 764, बोकारो में 963, देवघर में 449, जामताड़ा में 356, दुमका में 351, साहिबगंज में 537, गोड्डा में 449, पाकुड़ में 353, जमशेदपुर में 949, चाईबासा में 774, सरायकेला में 599, कुल में 14,705 जवानों को नियुक्त किया जाएगा। बताते चलें, निर्वाचन आयोग का प्रयास है कि विधानसभा चुनाव में 100% वोटिंग हो और जनता भय मुक्त होकर अपने प्रत्याशियों का चयन कर सके। चुन्ना सिंह ने थामा झामुमो का दामन, हेमंत सोरेन ने दिलाई सदस्यता। JMIM पार्टी की सदस्यता लेने के लिए नेताओं की होड़ लगी है। बीते सोमवार को लुइस मरांडी, गणेश महली, कुणाल शाहडंगी ने झामुमो का दामन थामा था, तो मंगलवार को पूर्व विधायक चुन्ना सिंह ने झामुमो का दामन थामा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुन्ना सिंह को झामुमो की सदस्यता दिलाई है। झामुमो की सदस्यता लेने के बाद चुन्ना सिंह सारठ से उम्मीदवार हो सकते हैं।